फर्स्ट सवाल मेरा ये है कि जियो फाइनेंशियल 100 शेयर हमने लिए हैं 294 पे। इसको रिसेंटली हमने हमने 2 मंथ पहले परचेस किया है, तो इसको हम 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं? हाँ, अब पता नहीं मार्केट सेल कैसा करेगा। अपने आप में जियो फाइनेंशियल कैसा है ये जान लेता हूँ। ये हमने लिया मतलब आप अपने लिए कह रहे हो ना ज्योति मैम, मैंने लिया ऐसा बोल रहे हो ना? सर, सर लखनऊ के हैं तो हाँ तो नवाबी शान वही तो मैं थोड़ा तहजीब होगी। वाला एंगल आ गया हमने। तो सत्यदेव सर, जो ज्योति मैम ने जियो फाइनेंशियल्स लिया है 1 साल के टाइम होराइजन के हिसाब से, भाई कैसा लगता है? अपनी बाइंग प्राइस बुरी नहीं है, सब 300 पे अपन ने प्रोक्योर किए हैं। आशीष जी, मुझे लगता है जियो फाइनेंस का अगर आप चार्ट भी देखें या इवन एक थोड़ा सा ये भी व्यू रखें कि इसमें बाइंग इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। जब जब ये 300 310 के ट्रेजेक्टरी को हिट करता है तब तक हमने देखा कि यहाँ पे एक रिवर्सल आता है। तो मुझे लगता है कि जब तक इस ट्रेजेक्टरी को आप थोड़ा सा एक सैक्रोसैंट लेवल मान के काम करें तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 290 का। 290 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे आशीष जी, मुझे लगता है कि इवेंचुअली जियो फाइनेंस यहां से भी चलेगा। टारगेट क्या है? तो मुझे लगता है 360 से लेके 380 तक का मूव इसमें आना चाहिए। तो इसमें बायस, इसमें व्यू जो है वो मेरा पॉजिटिव है। तो जैसे मैंने कहा स्टॉप लॉस आपका 300 के नीचे होगा 290 का, और होल्ड रखेगा। 290 का मतलब मेरी खरीद भाव के आसपास, मेरी 294 की तो परचेज प्राइस है, उसी पे रख दूं? हाँ वही ठीक है ना, मैं एक स्टॉप लॉस रख हाँ के काम करना पड़ेगा। देखिए दो चीजें आशीष जी सोचना पड़ेगा हाँ कि क्या हाँ आपने शॉर्ट टर्म के लिए किया। जनरली लोग करते हैं कि मैंने ले लिया और एक 10 to 15% का जंप मिला तो मैंने बुक किया। लेकिन अगर वो आपका ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है और आप प्योरली लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, फिर स्टॉप लॉसेस भी अलग हो जाएंगे। तो अपनी बाइंग पे स्टॉप लॉस लगा के जियो फाइनेंशियल्स होल्ड किया जा सकता है। 360 380 तक के टारगेट्स इस समय चार्ट्स पे दिखाई पड़ते हैं। जियो फाइनेंशियल्स की बात हुई तो ज्योति मैम आप भी और बाकी सब जो सुन रहे हैं, अगर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मन हो तो इस स्टॉक में, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। हमारे और जियो फाइनेंशियल्स के प्रमोटर्स एक ही हैं। विशाखा मैम, अगला सवाल। मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्रीज के 500 शेयर्स हैं जो मैंने 515 पर लिया था। तो अगेन सेम थिंग कि मैं उसे होल्ड करूं या फिर एग्जिट कर दूं लॉस पे। हाँ, एक्साइड तो फंडामेंटली बढ़िया है, लेकिन हाँ मामला ठंडा पड़ गया। सतपति साहब क्या करना चाहिए? होल्ड करूं या एग्जिट कर जाऊं? आशीष जी देखिए, चार्ट के लिए तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लगती। मुझे लगता है ये 350 380 390 ये कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छा, बड़ा रेंज भी बड़ा है, ऐसा छोटा रेंज नहीं है। 350 से लेके आप 390 यानी 400 पकड़ के चलिए, तो ये 50 रुपए फॉर स्टॉक ऑफ 350 एक बड़ी बात होती है। तो देखिए मुझे लगता है कि फिलहाल जब तक ये रेंज इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा है, लेकिन ठंडा पड़ा है, खराब तो नहीं हुआ है चार्टिकली। तो मुझे लगता है जब तक ये रेंज इंटैक्ट है तब तक दिक्कत नहीं होगी। को एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 350 का। 350 के स्टॉप लॉस के साथ ही बने रहे। मुझे लगता है इवेंचुअली ये 390 400 का जो सप्लाई है वो निकल जाएगा, उसको निगेट करके ये ब्रेकआउट देगा। इवेंचुअली इसका जो टारगेट है अगर आप 1 साल के हिसाब से रखो तो मुझे लगता है कम से कम 450 तक जाएगा। तो काउंटर तो अच्छा है, और वोलेटिलिटी के चपेट में है, थोड़ी मंदी के चपेट में है। आई थिंक कोई डरने वाली बात तो मुझे नहीं लगती। कोलकाता वापस चला जाए अंकिता जी के पास। अंकिता मैम, हमारा अगला सवाल विशाल मेगा मार्ट के बाद। MRPL है मेरा, 214 का बाई है, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। लॉन्ग टर्म मतलब अंकिता मैम क्या सोच के चले हो आप? लॉन्ग टर्म मतलब 4 से 5 सालों के लिए मैं सोची हूँ, बट ये काफी लॉस में है अभी। और ये बहुत वोलेटाइल भी होता है। ये स्टोरीज सिक्लिकल ज़्यादा हैं, लॉन्ग टर्म प्ले करना मुश्किल हो जाता है। सबसे साहब, एक MRPL बहुत वोलेटाइल, ये लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में रखने वाला कोर पिक टाइप लगता है क्या आपको? और MRPL के इस समय के चार्ट के समीकरण कैसे हैं वो भी समझाइए। आशीष जी, एमआरपीएल का चार्ट उतना फ्रेंकली पॉजिटिव नहीं है, और मैंने खुद ने देखा है कि एमआरपीएल में मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकआउट्स के बाद रिवर्सल आता है, और ये जो रिवर्सल होता है वो बहुत शार्प होता है, और एग्जिट मिलना बहुत तकलीफदेह होता है। और तो मेरा इसमें व्यू यही है कि जब तक ये, ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखते हैं कि करंटली लेवल से क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है जब तक ये 120 का लेवल इंटैक्ट है तब तक यहाँ पे एक रैली मिलेगी। ये रैली कहाँ तक जा सकती है? 138 टू 140 मैक्स तक जाएगी, जहां पे आपको आपकी पोजीशन लिक्विड करनी है, एग्जिट लेनी है। क्योंकि अगर 120 का लेवल टूटता है फिर मुझे लगता है ये 100 तक भी
आप कह सकते हैं कि नीचे जा सकता है। तो वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल, कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, होल्ड रखे क्योंकि आपने इतने पे रखा है और 135 140 के आसपास निकले तो आपको ज्यादा आपका लॉस तो एटलीस्ट कम हो जाएगा।